नमस्कार साथियों, 23 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलने बहुत ही जल्द शुरू हो रहे हैं। जी हां साथियों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 23 साल से ज्यादा उम्र की, चाहे वो अविवाहित महिला हो या फिर विवाहित महिला हो, उन सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। साथियों, आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कौन महिला पात्र है। इस योजना के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो सरकार की तरफ से बजट रखा गया है वो 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साथियों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकें। हरियाणा सरकार की तरफ से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपए हरियाणा की लगभग 19-20 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे और पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने 25 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये जरूर जान लें कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। इस योजना के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किस तरह से आपको 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। बने रहिए साथियों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2025 से दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। यह हरियाणा सरकार की योजना है। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक सहयोग और सशक्तिकरण देना। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे और पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा महिला के सीधे बचत खाते में जो आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उसी बैंक खाते में रुपए भेजे जाएंगे। और हरियाणा की लगभग 20 लाख महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि हरियाणा में 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। हरियाणा राज्य की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना को क्यों शुरू किया गया? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, साथ ही समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ाना, साथ ही हरियाणा का लिंगानुपात भी सुधारना, यानी कि इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से हरियाणा की महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हरियाणा की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही समाज में महिलाओं को सम्मान मिलेगा और हरियाणा का लिंग अनुपात है उसमें भी सुधार होगा। हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता क्या है? तो महिला की उम्र है वो 23 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और जिस महिला के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है या फिर 1 लाख रुपए से कम है, उसी परिवार की महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। अगर महिला का विवाह हरियाणा में हुआ है तो विवाहित महिला के पति का 15 साल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कोई दूसरे राज्य की महिला है उसका विवाह हरियाणा में हुआ है तो हरियाणा में जिस व्यक्ति के साथ में उसका विवाह हुआ है वो व्यक्ति 15 साल तक का स्थायी निवासी हरियाणा का होना चाहिए, तभी इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। जिस महिला को अन्य समान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उसी महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ किन किन महिलाओं को मिलेगा? तो अविवाहित महिलाओं को भी लाभ मिलेगा और विवाहित महिलाओं को भी लाभ मिलेगा जिसकी उम्र 23 साल से ज्यादा है। साथ ही अगर बीपीएल परिवार है तो इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा राज्य की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपए किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे? तो जिनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक है, जो पहले से सम्मान योजना का लाभ ले रही है, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गंभीर बीमारियों से पीड़ित अन्य कोई सहायता भत्ता मिल रहा है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास 15 बीघा से अधिक कृषि भूमि है, हो सकता है कि उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका परिवार इनकम टैक्स देता है उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म में गलत जानकारी भरते हैं तभी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किन महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे, किन महिलाओं को 2100 रुपए नहीं मिलेंगे, यानी कि कौन महिला पात्र है कौन महिला अपात्र है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं
हैं कि इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पेंशन लेने वाली महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो जिन महिलाओं को पहले से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर अन्य सरकारी पेंशन मिल रही है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें हर महीने 2100 रुपये नहीं मिलेंगे। योजना का उद्देश्य केवल बिना पेंशन वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। जिन महिलाओं को किसी भी गंभीर बीमारी से संबंधित आर्थिक सहायता मिल रही है तो उन महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। अब सवाल आता है कि एक परिवार से कितनी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। तो परिवार जो पात्र है उसमें चाहे 3 महिला हो, 2 महिला हो, 4 महिला हो, यानी कि जो परिवार इस योजना के लिए पात्र है उस परिवार में जितनी भी महिलाएं जिसकी उम्र 23 साल से ज़्यादा है उन सभी को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। यानी कि परिवार में जितनी भी महिलाएं पात्र है उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। एक नंबर है महिला के परिवार का परिवार पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए, साथ ही महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, महिला का निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, साथ ही पूरे परिवार के आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी और महिला के नाम से जो बचत बैंक खाता है उस बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी की जरूरत होगी, साथ ही महिला के कलर पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। जो महिलाएं विवाहित है उनके पति का निवास प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो देना होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। हरियाणा राज्य की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा या फिर मोबाइल ऐप के द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे। यह सुविधा CSC पंचायत भवन आंगनवाड़ी के अंदर पर शुरू की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो CSC सेंटर पर भी भरवा सकते हैं, पंचायत भवन में भी भरवा सकेंगे और आंगनवाड़ी के अंदर में भी महिलाएं फॉर्म भरवा सकेंगी। ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा, साथ ही दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे। तो महिला का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ही फॉर्म स्वीकृत हो जाएगा तो उसके बाद में ही महिला को हर महीने 2100 रुपये सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में DBT के द्वारा भेजे जाएंगे। हरियाणा राज्य की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुल बजट 5000 करोड़ रुपए रखा गया है और हरियाणा राज्य की लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। हरियाणा राज्य में महिलाओं के लिए पहले से कौन सी योजनाएं चल रही है, तो लाडो सखी योजना के अंतर्गत बेटियों को हर महीने 2100 रुपये दिए जाते हैं। अब लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। हरियाणा राज्य की महिलाओं के लिए दोनों ही योजनाएं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT सक्रिय होना चाहिए, तभी महिला के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। तो महिला के आधार कार्ड में बैंक खाता जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये है NPCI का नया पोर्टल जो अभी अपडेट करके हाल ही में जारी किया गया है। NPCI के नए पोर्टल पर यहाँ पर मिलता है कस्टमर। जैसे कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें क्लिक कर देना है भारत आधार सीडिंग अनेबलर। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से भारत आधार सीडिंग अनेबलर का पोर्टल ओपन हो चुका है। साथियों हम यहाँ से किसी के भी आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं कि उसका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, DBT अनेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर ऑप्शन मिलता है आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिसका भी हम आधार नंबर चेक करना चाहते हैं, आधार कार्ड खाते में जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, यानी कि महिला के आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का OTP भेजा गया है। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से उसकी डिटेल आ जाएगी कि उसका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो इसका मतलब आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है। अगर डिटेल इस तरह से आती है, यानी कि आधार मैप्ड स्टेटस इस तरह से दिखाया जाता है और यहाँ पर साफ साफ दिया गया है मैपिंग स्टेटस, तो अगर यहाँ पर अनेबल्ड फॉर DBT लिखा हुआ है इसका मतलब महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा है और DBT अनेबल है। अगर महिला के नाम से 3-4 बैंकों में बचत खाता है तो यहाँ पर आपको बैंक का भी नाम मिल जाता है कि कौन सी बैंक के खाते में आधार कार्ड
कार्ड जुड़ा है और कौन सी बैंक के खाते में डीबीटी एनेबल है। अगर आधार मैप्ड स्टेटस में नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है आधार सीडिंग या फिर डी सीडिंग, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से हम घर बैठे अपने मोबाइल से अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं, यानी कि ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपको सबमिट कर देना है और एक रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हमारे बैंक खाते में आधार नंबर जुड़ जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि हमारा जिस भी ब्रांच में खाता है वहां पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवाकर डायरेक्ट हम बैंक से ही अपना आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़वा सकते हैं। साथियों, आज हमने आपको बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 23 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित और अविवाहित पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।